हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो नूडल्स खा रहा था। कैंटीन में बैठा हुआ था। तियांग की एंट्री होता है और जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, ये कौन है? तो यूनो ने कहा, ये तियांग है और वो न्यू कॉलेज में आया है। तो जंगकुक ने देखते हुए कहा, तो ये बात है, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था। यूनो कहता है, कैसे देखोगे, वो आज ही आया हुआ है। यूनो जंगकुक को नोटिस करता है और इसके बाद जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम उसको घूरे क्यों जा रहे हो? जंगकुक ने यूनो से कहा, क्या मैं उसको क्यों देखने लग गया? मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम जा सकते हो, मुझे अकेला रहना है। यूनो ने जंगकुक से कहा, लेकिन क्यों? अभी तो तुम और मैं साथ में बैठे हुए थे। देखो जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो जंगकुक ने यूनो से कहा, हाँ ठीक है, जो भी कहना है बाद में बात कर लेना, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे कोई बात नहीं करना है, तुम अभी जाओ। यूनो कहता है, हाँ ठीक है, तो हम दोनों बाद में मिलते हैं। छुट्टी हो जाने के बाद तुम और मैं साथ में जाएंगे, ठीक है? जंगकुक ने कहा, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, मुझे कुछ काम है। तियांग कैंटीन में अकेला बैठा हुआ था। जिमिन आकर तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं और तियांग से कहता है, हाय, तुम्हारा नाम क्या है? तियांग ने कहा, किम त्योंग। और तुम्हारा? तो जिमिन ने कहा, मेरा नाम है जिमिन और मैं तुमसे बात करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तियांग बहुत ही खुश होकर कहता है, क्या सच में तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? तो जिमिन ने कहा, हाँ क्यों नहीं। क्यों, तुमने ऐसा क्यों कहा? तियांग ने कहा, वो मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है। जिमिन कहता है, क्यों? तो तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुम लोगों जैसे इतना स्मार्ट नहीं हूँ ना, मैं सब लोगों जैसे इतना स्मार्टली बात भी नहीं कर पाता हूँ, शायद इसीलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता है। जिमिन कहता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे और इससे भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनना, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और तियांग को अपने साथ लेकर जाते हैं। जंगकुक क्लास में इंटर कर ही रहा था। तियांग और जिमिन भी आ रहे थे। जंगकुक और तियांग आपस में टकरा जाते हैं और जंगकुक का चश्मा नीचे गिरने ही वाला था। जंगकुक ने पकड़ लिया और तियांग को देखते हुए कहा, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते हो? तो तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, आगे से ध्यान रखूंगा। तियांग अपने आप से ही माफ़ी मांगने लग गए और जंगकुक तियांग को देखते हुए कहा, ये तो बिल्कुल नाड है। और ये बोलते हुए वो क्लास के अंदर चले गए। यूनो जंगकुक को देखते हुए कहा, जंगकुक तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और जंगकुक की हैंड पकड़ते उसको अपने साथ बैठा देता है। जंगकुक ने कहा, यूनो मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, तुम मेरे साथ इस तरह से चिपकना बंद करो, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन तुम हो कि मेरी कोई बात नहीं सुनते हो, हमेशा चिपक जाते हो, दूर रहा करो, मुझे ऐसा पसंद नहीं। यूनो ने जंगकुक से कहा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम जानते तो हो। जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहा था। जंगकुक ने यूनो की बातों पर ध्यान नहीं दिया। यूनो जंगकुक की रिप्लाई ना सुनकर उसको लगता है कि शायद जंगकुक भी उसको पसंद करता है, इसलिए कुछ कहा नहीं होगा। तो यूनो जंगकुक की हैंड पकड़ने ही वाला था, लेकिन जंगकुक वहाँ से उठ गए और तियांग के पास जाकर बैठ गया। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, वो मुझसे गलती हो गया था इस टाइम पर, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तियांग ने कहा, क्यों, तुम मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हारा चश्मा गिरा देने वाला था, इसीलिए। जंगकुक ने कहा, उसमें तुम्हारी गलती नहीं था, फिर भी तुम माफ़ी मांग रहे हो। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने कहा ना कि मेरी गलती की वजह से, और तुमने मुझसे कहा कि मैं देख कर नहीं चलता हो, तो जंगकुक ने कहा, मैं कहूँगा तो उस बात को मान लोगे क्या? तो तियांग ने कहा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए था? जंगकुक कहता है, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो और मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करना है। और जंगकुक उठकर बाहर चले जाते हैं। टीचर ने कहा, उसको क्या हो गया है, आज वो इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? जंगकुक सच में बहुत ही गुस्से में थे। जंगकुक जब घर गया ना, उसके पेरेंट्स ने कहा, क्या हुआ, हमने सुना है कि तुम क्लास से बाहर आ गए हो और तुमने क्लास भी अटेंड नहीं किया है, क्या हुआ है? टीचर ने हमें कॉल करके बताया है, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक ने कहा, तो ये बात घर तक भी पहुंच गया। मिसेज जियो ने जंगकुक से कहा, क्यों नहीं घर तक पहुंचेगा, आखिर तुम चेयरमैन की सन हो और तुम्हारे डैड कॉलेज की चेयरमैन है, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। जंगकुक, तुम्हें सब कुछ पता तो है, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम जानते भी हो तुम कुछ भी करोगे ना तो तुम्हारे डैड पर आ जाएगा,
लोग बातें बनाएंगे। तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए ना, और अच्छे से पढ़ाई भी करना चाहिए। जंगकुक कहता है, मुझे कोई अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है। आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? मुझे जो पसंद है वो नहीं करने देते हो, और जो ना पसंद है वो करने के लिए फोर्स करते हो। मुझे कोई बात नहीं करना है। नेक्स्ट डे जंगकुक कॉलेज आ जाता है। उसने देखा कि तियांग क्लास में बैठा हुआ है। कोई और नहीं आया था तियांग के अलावा और जंगकुक के अलावा। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, ए नाट तो सबसे पहले आकर ही बैठ गए, कोई अभी तक नहीं आया है। तो अचानक तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम भी आ गए, यहाँ पर कोई और नहीं आया है। पता नहीं सब लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, सब लोग लेट नहीं कर रहे हैं, एक तुम ही हो जो पहले आ गए हो। इतनी जल्दी आने में क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, क्या कॉलेज शुरू होने में सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है तो मैं क्यों नहीं आता? जंगकुक ने कहा, सब लोग लेट करके आते हैं, लेकिन तुम ही हो जो टाइम से पहले आ गए। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, तो अब मैं क्या करूँ, क्या मैं अब से लेट करके आऊँ? जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर कोई अक्ल नहीं है क्या? तियांग कुछ समझ नहीं पाता है कि जंगकुक तियांग पर गुस्सा क्यों कर रहा है। जैसे ही क्लास शुरू हो जाता है, जंगकुक जाकर सीट पर बैठने लगता है और मन में कहता है, कितना बेवकूफ़ है। मैंने उससे कहा वो इतनी जल्दी में आ गए, उसने मुझसे पलट कर पूछा भी नहीं, तुम इतनी जल्दी में क्यों आ गए हो? उसको तो मुझे पूछना चाहिए था ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो है ही इतना बेवकूफ़। उसके बाद जंगकुक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर तियांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर जंगकुक को मसला क्या है, वो तियांग से इतना नाराज़ क्यों है। तियांग कहता है, अब मैं क्या करूँ जिससे कि उसको गुस्सा ना आए। यहाँ पर जिमिन तियांग के पास आकर बैठ जाता है और उसकी शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, तियांग क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? टीचर क्या बोल रहा है तुमने सुना है क्या? मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। क्या तुम मुझे बोल सकते हो अभी अभी क्या पढ़ाया है टीचर ने? तियांग ने कहा, हाँ तुम्हें मैं नोट देता हूँ, तुम इसमें से कॉपी कर लेना। जिमिन कहता है, थैंक्स यार। तो फिर 7 डेज को एस्केप करते हुए तियांग अपने बेंच पर बैठकर नोट्स बना रहे थे। जिमिन आकर कहता है, तियांग क्या तुमने बना लिया है मेरे नोट को? तियांग ने कहा, हाँ ये लो, ये है तुम्हारा नोट, और मैं तुम्हारे लिए और एक नोट बना दूंगा। वो बहुत ही अच्छा रहेगा, तुम उसको पढ़ोगे ना तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट करोगे। जिमिन कहता है, थैंक्स यार, मेरे हाथ पर बहुत ही चोट लगी है, वरना मैं तुम्हें नहीं कहता। तियांग कहता है, कोई बात नहीं। जंगकुक अब बहुत ही गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगता है। यूनो कहता है, क्या हुआ, आजकल तुम बहुत ही गुस्से में रहते हो, मैंने देखा है। कुछ हुआ है क्या? क्या घर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर तुम मुझसे परेशान हो गए? जंगकुक, देखो अब हम दोनों कॉलेज स्टूडेंट हैं और अब हमें डेट करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा रहेगा, आगे जाकर लाइफ में एक दूसरे के बारे में सोच पाएंगे और शादी के फैसले भी कर पाएंगे। जंगकुक ने कहा, क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो ना? यूनो डॉक्टर को दिखाओ। उसके बाद वो चले जाता है। जिमिन नेक्स्ट डे जैसे ही कॉलेज आता है, जिमिन के हाथ टूटा हुआ था। जिमिन कॉलेज में आने के बाद तियांग से कहता है, तियांग मुझे माफ़ कर दो। तियांग ने कहा, क्यों? तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, क्या हुआ है? तो जिमिन ने कहा, वो मुझे तुम प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे तुमसे होमवर्क नहीं करवाना चाहिए था और ना ही नोट बनाने के लिए कहना चाहिए था, मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। आइंदा से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इतना माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैंने तुमसे कुछ थोड़ी कहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे लिए नोट बनाने में। और तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो, तुम्हारे हाथ पर इतनी चोट कैसे लग गए? जिमिन ने कहा, हाँ यार वो मैं तुमसे झूठ कहा था, वो तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत ही अच्छे से रिजल्ट भी करते हो, मैंने सुना है, इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती किया था ताकि मैं तुमसे फ़ायदा ले सकूं और तुम मेरे लिए नोट बनाओ और होमवर्क भी करो, और इसीलिए मैंने हाथ में दर्द होने का नाटक किया था। लेकिन जिमिन कुछ बोलने ही वाला था। जंगकुक को क्लास में एंटर करते हुए देखते हैं और वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद जिमिन कहता है, ठीक है तियांग तुम क्लास करो, मुझे घर जाना है, डॉक्टर ने कहा रेस्ट करने के लिए। तो तियांग ने कहा, ठीक यार, अपना ध्यान रखना, ठीक है ना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत करना। जिमिन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, जितना मैंने तुमसे करवाया है उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, दोबारा से तुमसे ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहूँगा। उसके बाद जिमिन चले जाता है। तियांग कहता है, उसको क्या हो गया है और वो क्या बोलने वाला था, उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। यहाँ पर जंगकुक यूनो के साथ जाकर बैठ जाता है। आज वो थोड़ा सा खुश लग रहे थे।
यूनो कहता है, क्या हुआ जंगकुक, आज तुम बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, क्यों, मैं अच्छे मूड में नहीं लग सकता हूँ क्या? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं गुस्से में रहता हूँ, सैड रहता हूँ, तुम्हें तो प्रॉब्लम है। अब मैं खुश हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। यूनो कहता है, मुझे तो खुश होना चाहिए तुम्हें खुश देखकर। चलो बैठो, साथ में बातें करते हैं। जंगकुक कहता है, हाँ तुम्हें आज जो भी कहना है कह सकते हो, लेकिन मुझे आज तुम्हारी बात नहीं सुनना है। यूनो कहता है, क्या मैं बातें करूँ तुम ना सुनो तो मैं किससे बातें करूँगा? जंगकुक कहता है, दीवार के साथ बातें करो, मुझे कुछ और जगह पर जाना है। जंगकुक की बात सुनकर यूनो कहता है, वो मुझे इग्नोर क्यों करता रहता है? तियांग वो क्लास पर बैठा हुआ था। जेब सीनियर है और वो तियांग को देखकर क्लास में एंटर करता है और तियांग के सामने आकर बैठ जाता है और तियांग की फेस को पकड़ते हुए कहता है, तुम बहुत ही क्यूट हो। सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाता है, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। और ये कहते हुए तियांग को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। सब लोग आग लगी है कहकर क्लास से भागने लग गए थे। जेब भी यहाँ से भाग जाते हैं। तियांग अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ था। जंगकुक आते हैं और तियांग से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम आग में जलकर मरने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हो? सब लोग भाग रहे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? तियांग ने कहा, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और वो तो जंगकुक ने कहा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हो? अगर कोई तुम्हें किस करेगा या फिर कुछ भी करेगा, तुम कुछ नहीं कहने वाले हो? अगर वो लड़का तुम्हें किस करता, क्या तुम उसको किस करने देते? तियांग ने कहा, वो मैं तो जंगकुक ने तियांग को खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगी। तियांग कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक कहता है, मरने के लिए लेकर जा रहा हो। क्या मरना पसंद करोगे मेरे साथ? तियांग कहता है, लेकिन तो जंगकुक तियांग को बिना कुछ सुने ही अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? यहाँ पर तो कोई नहीं है। जंगकुक ने तियांग से कहा, आप ही अगर मैं तुम्हें किस करूँ तो तुम क्या करने वाले हो? तियांग कहता है, वो मैं तो जंगकुक तियांग के नज़दीक आ जाता है और उसकी होठों की बहुत ही क्लोज था। तियांग जंगकुक को कुछ भी नहीं कह रहा था और जंगकुक तियांग से दूर होकर कहता है, तुम मुझे कुछ भी नहीं बोलने वाले थे, इसका मतलब तुम्हें कोई भी किस कर सकता है। ठीक है, तुम उस लड़के को कह देता हो तुम्हें किस करने के लिए, बेवकूफ़। और यहाँ से चले जाते हैं। तियांग कहता है, वो हमेशा मुझे डांटते क्यों रहते हैं और गुस्से में क्यों रहते हैं? पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे। और तियांग अपने कॉलेज से वापस घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही वो कॉलेज आते हैं, आज वो थोड़ा सा लेट करके आना तो चाह रहे थे, लेकिन तियांग को आदत है कॉलेज शुरू होने के 10 मिनट पहले ही आ जाना। आज तो थोड़ा सा हद ही हो गया है। एक्चुअली जिहुब के बारे में सब लोग बातें कर रहा था और ख़ास करके तियांग के। सब लोग यही बोल रहे थे, इस नाट के साथ कुछ भी होता है ना, तो पता नहीं जो लोग भी तियांग के साथ कुछ करने की कोशिश करता है या फिर उसको बेवकूफ़ बनाता है या फिर इंसल्ट करता है, उसको साथ कुछ ना कुछ होते रहते हैं। कौन है वो मिस्टीरियस बॉय जो तियांग के लिए सबसे लड़ जाने के लिए तैयार हो जाता है? पता नहीं, तियांग बहुत ही लकी है। उस जैसे नाट के लिए इतना कुछ कर सकता है तो हमारे लिए पता नहीं क्या क्या करेगा। जिहुब की तो फेस बहुत ही बिगड़ चुके थे, उसको किसी ने मारकर उसकी शक्ल बिगाड़ दिया था। यहाँ पर तियांग से जिहुब आकर माफ़ी मांगता है सबके सामने। तियांग कहता है, क्या हो रहा है ये सब कुछ दिनों से सब लोग मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? तो यहाँ पर जंगकुक मुस्कुराते हुए जाकर सीट पर बैठ जाता है। यूनो कहता है, क्या हुआ, आज तुम फिर से बहुत ही खुश लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें मेरी खुशी से कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे खुश रहने में अच्छा लग रहा है। अब मैं पहले जैसा एंग्री यंगमैन बनकर नहीं रहूँगा, समझ गए तुम? क्योंकि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश रहने की मन है और अब मैं कॉलेज छुट्टी होने के बाद कहीं ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जिन जगह पर जाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही रोमांटिक प्लेस हो। ऐसी कोई जगह के बारे में जानते हो क्या? यूनो कहता है, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर जाने वाले हो? जंगकुक, क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? जंगकुक ने कहा, आर यू मैड? मैं तुम्हें डेट के लिए क्यों पूछने वाला हूँ? मुझे किसी के साथ नहीं जाना है, मैं खुद जाना चाहता हूँ, मुझे अकेला रहना है। यूनो ने कहा, मुझे साथ में लेकर चलो ना। जंगकुक ने मना कर दिया। तो फिर जंगकुक जैसे ही कॉलेज छुट्टी हो जाता है, वो कैफ़े में आकर बैठ जाता है और बाहर बारिश शुरू हो जाता है। तियांग यहाँ से गुजर रहे थे। बारिश हो जाने की वजह से तियांग अब घर नहीं जा पाएगा, इसलिए तियांग ने कैफ़े की तरफ देखा। उसने देखा कि जंगकुक कैफ़े में बैठा हुआ है और वो बाहर ही देख रहा था।
जंगकुक ने भी तियांग को देखा। तियांग बारिश में भीगने ही वाले थे। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराता है। तियांग अंदर आ जाता है और जंगकुक के सामने वाले चेयर पर बैठने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसको डर लग रहे थे। पूरे कैफे में इंसानों से भरा हुआ था, क्योंकि हर कोई इंसान बारिश की वजह से यहाँ पर रुक गए थे और कॉफ़ी पीने लग गए थे। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, हाँ बैठ सकते हो, जल्दी से बैठ जाओ, तुम भीग गए हो। लो, इससे अपने सर को पोंछ लो। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जंगकुक ने कहा, जैसा कहता हो वैसा ही करो। तियांग ने कहा, तुम्हारा टी शर्ट गंदा हो जाएगा। जंगकुक कहता है, इसके लिए तुम्हें इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मेरे पास ज़्यादा था। लो, इसे सर पोंछ लो। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद उसने अपना सर पोंछना शुरू किया और जंगकुक को देखते रह गए। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे और तियांग को एक ध्यान से देख रहे थे। तियांग ने कहा, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, तो मैं और क्या करूं? आखिर तुम हो ही इतना ज़्यादा। तो जंगकुक ने रुक गए। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? जंगकुक कहता है, आखिर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो क्या? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, जैसे कि। तो तियांग ने कहा, सच बताना, क्या तुम वही हो ना जिसने मेरे लिए। तो जंगकुक ने कहा, जिसने तुम्हारे लिए क्या? तियांग ने कहा, क्या तुम ही नहीं मेरे लिए सबके साथ वो सब कुछ कर रहे हो ना जो। तो तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, हवा में उड़ना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए किसी के साथ लड़ाई क्यों करूँगा और किसी को क्यों पीटूँगा? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। इसका मतलब तुम ही हो जिसने सबके साथ मेरे लिए लड़ाई किया है। तुम ही हो वो मिस्टीरियस बॉय, है ना? जंगकुक ने तियांग से कहा, लगता है तुम उतने भी बेवकूफ़ नहीं हो, लेकिन जो मिस्टीरियस बॉय है उसको मिस्टीरियस ही रहने दो, उसको जानने की कोशिश मत करो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? क्या तुम वो नहीं हो? जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तियांग कहता है, मुझे लगता है तुम ही मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो, कोई और नहीं। जंगकुक ने कहा, तो अब उन सही बातों को भूल जाओ, जो होना था वो हो गया। क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाओगे? तियांग कहता है, क्या? जंगकुक ने कहा, मैंने कहा क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाने वाले हो? तियांग ने कहा, लेकिन मैं और तुम साथ में डेट पर कैसे जा सकते? सब तो मुझे पसंद नहीं करता, मैं नर्ड हूँ ना। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। तियांग कहता है, तो ठीक है। जंगकुक कहता है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तियांग कहता है, हाँ तुम मुझे। जंगकुक गुस्से में कहता है, जब सॉरी कहते हो तब तुम्हें बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जब तुम्हें ये पूछ रहा हो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं, तब तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तियांग ने कहा, हाँ तुम मुझे पसंद हो। जंगकुक ने कहा, तो इतनी सी बात बोलने के लिए इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा था? अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम मेरे साथ डेट पर जा सकते हो। तियांग ने कहा, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम और मैं कल साथ में डेट पर जाने वाले हैं और मैं तुम्हें लेने के लिए जाऊँगा। तियांग कहता है, लेकिन हम कहाँ जाने वाले हैं? जंगकुक कहता है, वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, कॉलेज छुट्टी होने के बाद। हम नहीं जाने वाले हैं। तियांग कहता है, क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, शाम को जाएंगी और मैं तुम्हारे घर तुम्हें लेने के लिए जाऊँगा। तियांग कहता है, क्या तुम मेरे घर के एड्रेस जानते हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, अगर नहीं भी जानता हो तो जान जाऊँगा। तियांग कहता है, तो ठीक है। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ नेक्स्ट डे पर जैसे कॉलेज में मिलते हैं। जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहा था। उसको पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था, पहले भी नहीं थे, अब तो और भी नहीं है। जंगकुक बुक्स को हाथ में लेते हुए चश्मे को थोड़ा सा नीचे करते हुए तियांग को देखे जा रहा था और तियांग ने जैसे नोटिस किया कि जंगकुक तियांग को देख रहा है, तियांग ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जंगकुक ने बहुत ही लाउडली कहा है। पूरे कॉलेज की स्टूडेंट ने कहा, क्या कहा तुमने जंगकुक? क्या तुमने कुछ कहा है अभी? तो जंगकुक ने कहा, तुम लोगों को सुनाई दिया है क्या? सब लोग कहता है, हाँ हमने सुना है कि तुमने तियांग से कहा कि तुम उसको पसंद करते हो। तो जंगकुक ने कहा, तुम लोगों ने सुन लिया है, लेकिन शायद लगता है वो नहीं सुना है। तो तियांग ने कहा, मैंने भी सुना है। तो जंगकुक कहता है, तो तुम कब बोलने वाले हो कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? तियांग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। आज शाम को हम दोनों डेट पर जाने वाले हैं।
डेट पर जाने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, हाँ या ना? तियांग ने कहा। वो मैं तो जंगकुक ने कहा, अगर अभी सबके सामने नहीं कहने वाले हो तो मैं सबके सामने तुम्हें किस कर दूंगा। तियांग ने कहा, हाँ तुम मुझे पसंद हो। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी सबके सामने किस नहीं करता हूँ, लेकिन शाम को डेट पर जाने वाले हैं, तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक का तियांग नेक्स्ट डे कॉलेज आ जाते हैं। सब लोग तियांग को देखकर कहता है, तियांग तुम्हारी लिप्स पर क्या हुआ है, तुम्हारी लिप्स पर इतनी चोट कैसे है, देखो खून निकल रहा है, लगता है तुम्हें किसी ने बाइट किया होगा। क्या तुम जंगकुक के साथ कल डेट पर ज़रूर गए थे क्या? क्या ये सच था? जंगकुक ने तुम्हें डेट पर लेकर गए, कोई मजाक नहीं था वो? तियांग कहता है, वो तो जंगकुक ने सबके सामने तियांग को कहा, क्यों तुम बोल नहीं पा रहे हो ना कि तुम्हारी लिप्स पर ये निशान कैसे बने? ठीक है, मैं ही कह देता हूँ। और तियांग को सबके सामने उसकी होठों पर किस कर देता है। तियांग बहुत ही शाई हो रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग को बहुत ही डीपली किस किए जा रहे थे। यूनो को बहुत ही बुरा लगा। यूनो जंगकुक को पसंद करता है, लेकिन अब जंगकुक तियांग को पसंद करता है तो वो क्या कर सकते हैं। तो सब लोग इन दोनों को देखकर कहता है, हाउ रोमांटिक, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। जंगकुक तियांग जैसे लड़की के साथ डेट करने वाले हैं, तियांग कितना लकी है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ, तियांग को तो जंगकुक मिल गया है और जंगकुक को अपना प्रीशियस लवर मिल गया है तियांग। तो फिर यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।